दोस्तों, अगर आप लोगों ने बीए, बीएससी या बीकॉम में से किसी भी कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो एडमिशन के लिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी और कब आती है, तो आपको हम बताएंगे कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके बाद में जो पहली कट ऑफ होती है कब आती है और एडमिशन किस तरह होता है। और आपको ये बताएंगे कि पहली मेरिट का पता आपको कैसे चलेगा और कितनी परसेंटेज पर आपकी पहली कट ऑफ लगेगी, किन किन स्टूडेंट्स का नाम पहली कट ऑफ में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली मेरिट लिस्ट कब लगती है। देखिए, किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, सभी यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर भर चुके हैं, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट के बाद में 3 से 4 दिन या बहुत से बहुत 5 दिन, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर पहले कट ऑफ आ जाती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट डेट निकल गई है तो सावधान रहिए, 3-4 दिन के बाद में ही आपको पहली कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर पहली मेरिट लिस्ट आ जाती है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में जिन स्टूडेंट्स का नेम आ जाता है उनको 3 या 4 दिन का मौका मिलता है एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो सबसे बाद में होता है, ओपन मेरिट के माध्यम से हो फिर भी जाता है। अब आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट का पता कैसे चलेगा, आपका नाम मेरिट में आया है या फिर नहीं आया है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। देखिए, जब भी किसी भी कॉलेज की मेरिट लिस्ट आती है तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी होती है। मान लीजिए कि किसी एक कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट गई है, लगभग मान लीजिए 90 पर गई है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90 है या 90 से ऊपर है, उन सभी का नाम ऑटोमेटिकली ही आ चुका है। कुछ कॉलेजों में नाम वाइज भी मेरिट लिस्ट जारी होती है, जबकि कुछ में होती है केवल परसेंटेज निकाल देते हैं। अब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं स्टूडेंट की जिनकी परसेंटेज 90 से ऊपर है मान लीजिए, तो उनका नाम आ चुका है और वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। दूसरी बात, जब मेरिट लिस्ट जारी होती है तो जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम आ जाता है उनका ऑफ़र लेटर भी डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। उनका ऑफ़र लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफ़र लेटर वो निकाल लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लेते हैं। इसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपना एडमिशन करा लेते हैं। तो ऑफ़र लेटर आता है। दूसरा, कट ऑफ निकाली जाती है कॉलेज की तरफ से। कट ऑफ जितनी पर रुकती है उससे ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है तो आपका नेम आ चुका है। कट ऑफ का पता चलता है कॉलेज की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से नहीं चलेगा, कॉलेज की वेबसाइट पे पता चलेगा। आपकी कॉलेज की जो भी वेबसाइट रहेगी उस वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो आपको आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो कट ऑफ होती है वो कॉलेज की तरफ से निकाली जाती है, ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी, केवल कॉलेज आपका जो भी होगा उसकी वेबसाइट पर आपको कट ऑफ मिलेगी। या तो कॉलेज में जाकर पता चलेगा या फिर कॉलेज की वेबसाइट से पता चलेगा। अब आप लोग बताते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट कितनी परसेंटेज पर लगती है, किन किन स्टूडेंट्स का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है या फिर आ जाता है या आ जाएगा। तो देखिए, क्या होता है कि जनरली जो पहली कट ऑफ होती है वो हाई रहती है। बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ हमेशा से हाई रहती है। जनरल कैटेगरी की जो पहली कट ऑफ रहती है वो 85% से ऊपर ही रहती है। अगर आपका नेम अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर 85% है तब आपके चांस रहेंगे पहली कट ऑफ में आने के, ठीक है। मोस्टली स्कूल की बता रहा हूँ, मोस्टली स्कूल में जनरल की कट ऑफ 85% से ऊपर ही रहती है। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 80% से ऊपर रहती है और 80 से डाउन भी आ जाती है। कभी कभार ये 70 तक भी या फिर 75 तक भी पहुँच जाती है। 70 तक और 75 तक भी आ जाती है पहली ही कट ऑफ। तो अगर ओबीसी कैटेगरी के आप छात्र हैं, 70% से ऊपर है तो आपका नेम आ सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अगर 70 से नीचे है तो फिर नेम आने की संभावना कम होती है, ठीक है। SC ST कट ऑफ 65% तक जाती है पहली, ठीक। कॉलेज होते हैं आपके, मोस्टली कॉलेज में 65% पर लग जाती है SC ST की कट ऑफ। जनरल कैटेगरी हो गई आपकी, इसकी कट ऑफ हमेशा से हाई रहती है। ओबीसी की कुछ डाउन रहती है, ठीक है। और जो SC ST होती हैं उनकी तो और डाउन रहती है। तो अगर पहली कट ऑफ में नेम नहीं आता है तो दूसरी कट ऑफ है, और दूसरी में भी नहीं आता है तो तीसरी कट ऑफ है, और इसमें भी अगर नहीं आता है तो ओपन मेरिट है, ठीक है। आपका एडमिशन हो ही जाता है। हर कॉलेज में सीटें बचती हैं और काफ़ी सारी सीटें होती हैं, आपका एडमिशन लगभग हो ही जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, रजिस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें आसानी से एडमिशन हो जाता है, चाहे 35% हो चाहे 40% हो, आसानी से एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में।
बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपका कोर्स क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कट ऑफ लग गई होगी तो आपको बता देंगे, और अपनी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका नाम कौन से मेरिट में आएगा आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग अपनी परसेंटेज को बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।